हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ठीक है, तो हम लोगों ने कई सारे फाइलम इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो फाइलम हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो है इसमें सारे के सारे आपके इंसेक्ट आते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। जितने भी इंसेक्ट हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम इस वर्ड का मीनिंग निकालते हैं, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग निकालते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? आर्थ्रोस एंड पोडा दो वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है फूट या फिर अपेंडेजेस। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जो फूट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस या फिर जॉइंटेड फूट होते हैं, तो वो जो है आपके आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं और आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे वो आर्थ्रोपोडा के अंदर काउंट होंगे। ये जो ग्रुप है वो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का। लार्जेस्ट इन द सेंस, किसके सेंस में है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम पढ़ रहे हैं उनमें से अभी तक में और आगे पढ़ेंगे उनमें भी सब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पीशीज इस वाले फाइलम में प्रेजेंट होती हैं, आर्थ्रोपोडा में। हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, इनके पास वही चीज है जो यहाँ पे मीनिंग निकल के आया था, वही है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड फूट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है? यूज्ड फॉर लोकोमोशन, फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, फॉर फीडिंग के लिए, अपना खाना खाने के लिए, लेने के लिए, एंड फॉर सेंसरी पर्पस। ठीक है, किसी भी चीज को सेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस जो फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड फूट होते हैं, जिनका फंक्शन होता है लोकोमोशन, फीडिंग एंड सेंसरी पर्पस। ठीक है, ये सभी पर्पस के लिए इन जॉइंटेड अपेंडेजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनली सेंटर से काटने पर ये लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स देते हैं। ठीक है, एंड दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके पास 3 जर्म लेयर होती है इनिशियल स्टेज में, और उन्हीं जर्म लेयर से क्या होता है? आगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इनके पास मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों टाइप की जर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, जब हमने सेगमेंटेशन पढ़ा था तो वहां पर मेटामर वर्ड का हमने यूज किया था। जब आपके कंप्लीटली सेगमेंटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म तो वो हर एक सेगमेंट जो है वो मेटामर कहलाता है। एक्सटर्नली भी मेटामर होते हैं और इंटरनली भी मेटामर्स होते हैं। तो ये कैसा होता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब ये उनकी बॉडी पूरी की पूरी सेगमेंटेड होती है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, तो ये ट्रू सेगमेंटेड होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इस टाइप के सारे जो भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। इनकी बॉडी में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है। वन इज हेड, सेकेंड इज थोरेक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो इन 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड रहती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, किसी किसी में क्या होता है? हेड और थोरेक्स मिल करके सेफेलोथोरेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है? हेड और थोरेक्स अलग अलग डिफरेंशिएट ना होकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं सेफेलोथोरेक्स। ठीक है, तो ये इसका यूनिक फीचर हो गया। ठीक है, यूनिक फीचर में आपके पहले तो ये अपेंडेजेस आ जाएंगे एंड सेकंड यूनिक फीचर हो गया आपका ये वाला कि बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। किसी किसी में हेड और थोरेक्स जो है वो आपके डिफरेंशिएटेड नहीं रहते हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेफेलोथोरेक्स। ओके, क्लियर है? आगे इनके पास होता है ट्रू सीलम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब अब यहां पर एक बात आती है, तो सीडोसिलोमेट। ठीक है, एक है सीलोमेट और एक है एसीलोमेट। ठीक है, अब ये ट्रू सीलम इज रिड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है?
मतलब इसका ये है कि जो नॉर्मल हमने पढ़ा है एसिलोमेट, उसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। सिलोसिलोमेट में बॉडी कैविटी होती है, लेकिन आपका मेसोडर्म जो है वो आपका क्या होता है, पैचेस में होता है, वो स्कैटर्ड रहता है, कंटिन्यूअस लाइनिंग फॉर्म नहीं करता है दोनों तरफ, ठीक है। और सिलोमेट में आपकी बॉडी कैविटी होती है एंड दोनों तरफ आपका क्या होता है, मेसोडर्म की लाइनिंग होती है प्रॉपर। यहाँ पर क्या होता है, तो आपके जो ये सीलोम, जैसे इस तरीके से आपका एक्टोडर्म हो गया, ये एंटोडर्म हो गया, इन दोनों के बीच में बॉडी कैविटी है। मेसोडर्म भी आपका है लेकिन पैचेस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कैविटी है वो कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन फिल्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, ये कैविटी ना होकर के पूरी की पूरी कैविटी हीमोग्लोबिन से फिल्ड रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हीमोसील। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसील प्रेजेंट होता है, ठीक है। ना सीडोसिलोमेट बोलेंगे, ना एसिलोमेट बोलेंगे, ना सिलोमेट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हीमोसील। मतलब बॉडी कैविटी है लेकिन पूरी बॉडी कैविटी में क्या प्रेजेंट है आपका, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो इसलिए बोलते हैं इसको हीमोसील। तो ये इसका एक और यूनिक फीचर आ गया कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसील। आपकी जो ट्रू सीलम है वो रिड्यूस्ड है, मतलब ट्रू सीलम में बॉडी कैविटी है वो खाली होती है, लेकिन यहाँ पर खाली ना होकर के पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हीमोसील। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके पास, फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, पूरा सिस्टम प्रेजेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होती है। हमने अभी देखा हीमोसील मतलब पूरी की पूरी कैविटी में आपका हीमोफिल या फिर ब्लड जो है वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो हीमोफिल पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। यहाँ कोई भी ब्लड वेजल नहीं है, जितने भी ऑर्गन है वो उस ब्लड में फ्लोट करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट आर्थ्रोपॉड में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं, लाइक गिल्स, जो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो एक्वेटिक हैं आर्थ्रोपोड्स, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं जो कि आपके टेरेस्ट्रियल होंगे, एंड ट्रेकियल सिस्टम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। तो बुक गिल्स और बुक लंग्स में इतना कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, बुक लगा दिया तो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर आप कभी देखोगे डिटेल में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये है क्या, ठीक है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट इसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस सिंपल ऑर्गन है, उनको नाम दे दिए गए हैं जो कि रेस्पिरेशन में काम करते हैं, गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। ये 4 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मसल्स आर स्ट्रिएटेड एक्सेप्ट इन विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। इनकी मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। आप लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर जब पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपने मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि कुछ मसल्स जो है वो स्ट्रिएटेड होती हैं। स्ट्रिएटेड मतलब उनमें उनके अंदर बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपकी नॉन स्ट्रिएटेड होती है, लाइक स्मूथ मसल्स, उनमें कोई स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं आर्थ्रोपोडा के पास, ये कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, इनके पास बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट इन विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन्स को छोड़ करके बाकी सब जगह आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये विसरल ऑर्गन क्या है, ठीक है। विसरल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जो कि वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लाइक हार्ट, किडनी, ठीक है। ये आपके वाइटल जो भी आपकी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके विसरल ऑर्गन होते हैं। ऐसे विसरल ऑर्गन्स को छोड़ करके बाकी सभी में आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, बाकी हर जगह पे स्ट्रिएटेड या फिर बैंडेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन इज बाय ग्रीन ग्लैंड, ठीक है।
अभी तक हमने इसके पहले जो फाइलम देखे थे उनमें हमने एक्सक्रीशन देखा था कि अलग अलग हर फाइलम में अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर था जो कि एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा था। लाइक किसी में फ्लैम सेल्स होती हैं, किसी में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, किसी में नेफ्रीडिया होता है। अब क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जैसे जैसे फाइलम बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है, तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो भी आपके कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए कोई भी नेफ्रीडिया जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर उसके बजाय क्या होता है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल, और जिसको कि ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल को ही ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि है माल्फिगियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, सेगमेंटल गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कोड, सेंस ऑर्गन्स लाइक एंटीना, सिंपल एंड कंपाउंड आईज, स्टेटोसिस या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये सभी इनमें प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास किसी में होता है ब्रेन, किसी में होगा सेगमेंटल गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया मैंने बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन पर जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो या तो वो स्ट्रक्चर ब्रेन बनाता है या फिर गैंग्लिया बनाता है। ठीक है, दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होती है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होती है। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रेन बनता है और जो लोअर होते हैं उनके अंदर गैंग्लिया फॉर्म होता है। तो आर्थ्रोपोड में जो हायर आर्थ्रोपोड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर ब्रेन फॉर्मेशन होता है, एंड जो थोड़े से लोअर है उनमें सेगमेंटल गैंग्लिया होता है। ठीक है, देन डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक एंटीना। एंटीना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉकरोचेस के साथ में, मतलब कॉकरोच के पास क्या होता है, एंटीना होता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है तो कि सेंस ऑर्गन का काम करता है, वो सेंस कर सकते हैं। ठीक है, किसी की प्रेजेंस एब्सेंस को या फिर स्मेल को सेंस कर सकते हैं। देन के पास सिंपल एंड कंपाउंड आईज होती हैं। अगेन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जो सिंपल आपके आर्थ्रोपोड होते हैं उनके पास सिंपल आईज होंगी, एंड जो कॉम्प्लेक्स आर्थ्रोपोड हैं उनके पास क्या होंगी, कंपाउंड आईज होंगी। ठीक है, इनके पास स्टेटोसिस या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये सारे स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। आगे बात करें, इनके पास होते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, फेरोमोन्स आर केमिकल कम्युनिकेटर्स। ठीक है, फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि ये खुद आर्थ्रोपोड सीक्रेट करते हैं। तो ये फेरोमोन केमिकल है, इसलिए केमिकल कम्युनिकेटर का काम कर रहा है। सेक्स फेरोमोन्स भी ये रिलीज करते हैं। तो सेक्स फेरोमोन की वजह से मेल जो आर्थ्रोपोड होते हैं, मेल इंसेक्ट होते हैं, वो फीमेल इंसेक्ट की प्रेजेंस को मीलों दूर से ही क्या कर लेते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, किसकी वजह से, इन फेरोमोन्स की वजह से। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेटर का काम कर रहा है कि भाई दूर से पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये वाला मतलब इंसेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इनके लिए फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है, सेक्स फेरोमोन भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मेल जो इंसेक्ट हैं वो फीमेल इंसेक्ट की प्रेजेंस को मीलों दूर से पता लगा लेते हैं। ये एनिमल्स डायोशियस होते हैं, मीन्स इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। एक्वेटिक जो इंसेक्ट होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। एंड लैंड जो फॉर्म होती है आर्थ्रोपोड की, लैंड पर जो इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, ये ओविपेरस भी हो सकते हैं एंड विविपेरस भी हो सकते हैं। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब दे ले एग्स, और बहुत ही कम इनमें से होते हैं जो कि विविपेरस होते हैं, जो कि डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस भी और विविपेरस भी। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ओविपेरस और विविपेरस दोनों होते हैं तो डेवलपमेंट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों शो करेंगे, क्योंकि ओविपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाएंगे, शो करेंगे, एंड विविपेरस डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे। ठीक है,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको पता ही होगा, दोबारा से बता देती हूँ मैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से यंग एंड यंग से एडल्ट, तो आपका मतलब फीटस पूरा पूरा आपका जो है वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बनता है, कोई भी इसमें ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं कई सारी, लाइक लार्वा, प्यूपा, इस तरीके की स्टेजेस आती हैं। और जो लार्वा स्टेज होता है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि जो लार्वा होता है आर्थ्रोपोड्स का लार्वा स्टेज, वो एक्टिव फीडर होता है। ठीक है, लार्वा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। एक्टिव फीडर मतलब कई सारे जो फसलें बर्बाद होती हैं, उन फसलों के बर्बाद होने का कारण कोई भी इंसेक्ट नहीं होता, मतलब मोस्टली इंसेक्ट ना होकर के उनकी लार्वा स्टेज होती है। ठीक है, जो कि बहुत ही एक्टिवली फीड करते हैं एंड ये रिजेंबल नहीं करते हैं एडल्ट से। लाइक बटरफ्लाई के लार्वा स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं और वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती है बटरफ्लाई से, बहुत ही अलग होती है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट स्टेज जिनके भी फॉर्मेशन में आती है उनको बोलते हैं उस डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देखें तो ये एनिमल्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एनिमल्स अंडरगो एक्डाइसिस। ठीक है, ये एक्डाइसिस करते हैं, ECDYSIS, एक्डाइसिस करते हैं और इसी को बोलते हैं मॉल्टिंग। ठीक है, मॉल्टिंग भी इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, शेड ऑफ एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली टू ग्रो फर्दर। ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली क्या करते हैं, अपनी एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करते हैं, मतलब उसको जानबूझ करके रिमूव कर देते हैं और फिर क्या हो, ताकि उसकी जगह पर नया एक्सोस्केलेटन जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो आपने रेप्टाइल्स में भी सुनी होगी, जो सांप है वो क्या करता है, कैंचुली छोड़ता है, तो वही सेम यहाँ पर बोल सकते हैं मोल्टिंग इनमें भी होती है। ये अपना एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी जो इनके ऊपर स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसको पीरियोडिकली क्या करते हैं, शेड ऑफ करते हैं, ताकि दोबारा से नया आपका जो भी एक्सोस्केलेटन है वो डेवलप हो। तो इस तरीके से ये अपना मॉल्टिंग और एक्डाइसिस शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, लाइक प्रॉन, कॉकरोचेस, स्पाइडर, ठीक है, क्रैब, ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंसेक्ट जो हैं आपके इस आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। दोबारा से देखते हैं इसको एक बार। आर्थ्रोपोडा आपके क्या है, जिनके पास जॉइंटेड फीट हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, वो आपके आर्थ्रोपोड कहलाएंगे। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें प्रेजेंट होती है। एंड इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो कि लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए एंड सेंसरी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बॉडी कंप्लीटली सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। किसी किसी केस में हेड और थोरैक्स मिलकर के कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, ये इनके पास ट्रू सीलम नहीं होता है। ट्रू सीलम जो है वो रिड्यूस होता है, ये कहें तो रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, हीमोसील बनाता है, क्योंकि जो कैविटी प्रेजेंट होती है दैट कैविटी इज कंप्लीटली फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हीमोसील। देन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनके पास। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा, क्योंकि पूरी कैविटी में ब्लड जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो वो पूरी कैविटी में फैलने की वजह से सारे ऑर्गन जो है उस पर तैरते रहते हैं। कोई भी वहां पे ब्लड वेजल्स नहीं होती है जिसके अंदर आपका ब्लड जो है, जो भी उनके अंदर जो भी फ्लूइड है वो मतलब उसके अंदर फ्लो हो। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास डिफरेंट होते हैं, अलग अलग आर्थ्रोपोड के पास, लाइक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम्स, ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मसल्स स्ट्रेटेड होती हैं एक्सेप्ट विसरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, इनके अलावा बाकी सभी में स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं, इनके ऐसी मसल्स जिनके पास बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बैंड मतलब
जैसे अगर ये मशल है आपकी तो इसमें इस तरीके के बैंड्स प्रेजेंट होंगे, डार्क देन लाइट फिर डार्क, इस तरीके के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपकी होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। ओके, देन एक्सक्रीशन जो होता है, यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड और इसी का नाम है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, सेगमेंटल गैंग्लिया, डबल वेंट्रल नर्व कोड, सेंस ऑर्गन लाइक एंटीना, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड आईज, स्टेटोसिस्ट एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ये सब इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये सभी इनके जो भी फीचर्स हैं सभी यूनिक फीचर्स हैं, आपको सारे याद रखने हैं। फिरोमोन्स इनके लिए केमिकल कम्युनिकेटर का काम करते हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये एक दूसरे की प्रेजेंस को मतलब जिसकी वजह से एक दूसरे की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, डायोशियस होते हैं मतलब सेक्स से सेपरेट होते हैं। एंड एक्वेटिक जो फॉर्म है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं एंड लैंड फॉर्म जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ओविपेरस एंड विविपेरस दोनों होते हैं। ओविपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं एंड विविपेरस डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आती है लार्वा स्टेज जो कि एक्टिवली फीडर होती है और एडल्ट से रिजेंबल नहीं करती है। एनिमल जो है ये वाले जो एनिमल्स है वो एक्डाइसिस शो करते हैं और मॉल्टिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या करते हैं ये जो भी एक्सोस्केलेटन है उसको शेड ऑफ कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं पीरियोडिकली ताकि नई एक्सोस्केलेटन जो है वो बन जाए। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इन आर्थ्रोपोड्स को 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पहला जो क्लास है इसकी वो है क्रस्टेशिया। ठीक है, क्रस्टेशिया ऐसे आर्थ्रोपोड हैं जिनके पास 5 पेयर ऑफ लेग से ज्यादा होते हैं। ठीक है, हैव मोर देन 5 पेयर ऑफ लेग। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि उनके जो फुट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, तो जॉइंटेड है तो एक जॉइंट फुट है जो उसको हम एक पेयर बोलेंगे। तो इनके पास मोर देन 5 पेयर्स होते हैं लेग के एंड 1 पेयर ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आई होता है इनके पास। ठीक है, तो ऐसे जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके क्रस्टेशिया क्लास में आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्रैब एंड प्रॉन। ठीक है, ये ऐसे आर्थ्रोपोड हैं जो कि क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मोर देन 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं एंड कंपाउंड आई होती है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई। देन आता है मायरिएपोडा। ठीक है, देन इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी बॉडी होती है, वॉर्म लाइक। ठीक है, हमने अभी वॉर्म्स पढ़े हैं, वॉर्म की बॉडी लंबी होती है और पतली होती है, तो ये भी कुछ वॉर्म लाइक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, इनके पास 10 to 100 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। आपने कई सारे कन खजूरा टाइप के जो ऑर्गेनिज्म देखे हैं, इंसेक्ट देखे हैं जिनमें कई सारे मल्टीपल लेग्स होते हैं, तो उनके पास 10 to 100 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, तो वो सभी इस वाली क्लास के अंदर आते हैं। उनको बोलते हैं सेंटीपेडे और मिलीपेडे। सेंटीपेडे मिलीपेडे का मतलब यही है कि इनके पास मल्टीपल नंबर ऑफ क्या है, पेडे मतलब पोडा, पोडा मतलब लेग। ठीक है, तो इनके पास मल्टीपल पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, इसीलिए ये इस वाली मायरिएपोडा के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है इंसेक्टा। 3rd क्लास जो है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास ओनली 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 पेयर होते हैं लेग्स के। 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई भी इनके पास प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है कॉकरोचेस, हनी बी एंड बटरफ्लाई। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आपके इंसेक्ट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम इंसेक्ट कहते हैं कि इंसेक्ट आपके सारे आर्थ्रोपोड होते हैं, तो इन जनरल हम कह देते हैं, लेकिन असलियत में इंसेक्ट एक क्लास होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म ही इंसेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एराइक्निडा। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 4 पेयर होते हैं लेग्स के। देन हेड पर कोई भी एंटीना नहीं होता है, कोई भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है एंड इनके पास स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है फॉर फीडिंग। ठीक है, फीडिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है और एग्जाम्पल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन,
टिक्स एंड माइट्स। ठीक है, टिक्स एंड माइट्स जो है वो आपके, जैसे माइट्स तो आपके जनरली लकड़ी पे इन पे लग जाते हैं, और टिक्स जो कि किसी भी एनिमल पर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वो वाले जो है आपके आर्थ्रोपोडा है, किसमें आते हैं, एरेक्निडा में। तो इस तरीके से ये 4 डिफरेंट क्लासेस हैं किसकी, आर्थ्रोपोडा की। और ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बस आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस क्लास में डाला गया है। आप एग्जाम्पल, अगर आप आर्थ्रोपोडा एक्सप्लेन करते हैं तो आप ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सभी आपके अल्टीमेटली क्या है, आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आज क्लास फाइलम कंप्लीट होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसके डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, किसी भी प्रॉन या फिर क्रैब का डायग्राम या फिर कॉकरोच का डायग्राम जरूर इसके अंदर बना लेना, क्योंकि डायग्राम तो हर फाइलम में आपको बनाना है। जब भी आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसके पॉइंट्स प्लस अगर डायग्राम भी बनाते हैं तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा खत्म होता है। नेक्स्ट फाइलम हम देखेंगे कल की वीडियो में।